नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ में ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत है। साथ ही पूरे देशवासियों को गुरु पूरब की शुभकामनाएं। बता दें आपको खबर देख रहे हैं बुलेटिन में श्रावस्ती से, जहां आपको बता दें खबर आ रही है कोना थाना क्षेत्र के में एक ई रिक्शा से बाल विकास परियोजना के तहत मिलने वाला सरकारी सोयाबीन ऑयल बरामद किया गया है। ऑयल को ई रिक्शा की सीट के नीचे छिपा कर ले जाया जा रहा था। वहीं बता दें स्थानीय लोगों को जब इसमें शक हुआ तो उन्होंने ई रिक्शा को रोका और पुलिस को सौंप दिया। वहीं जांच के दौरान सीट के नीचे छिपा कर रखे गए कुल 230 पैकेट सरकारी ऑयल बरामद हुए। साथ ही आपको बता दें ये तेल महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए सरकार द्वारा वितरित किया जाता था, लेकिन कालाबाजारी के मकसद से चोरी छिपे ले जाया जा रहा था। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। श्रावस्ती से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें गफूर शाह दरगाह के समीप आयोजित इस खास धार्मिक सम्मेलन में मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग जुटे हैं। जश्न मौला अली कॉन्फ्रेंस में सैयद अमान मियां ने मौला अली और इमाम हुसैन के जीवन पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने करबला की ऐतिहासिक घटना का भी जिक्र किया और शहीदों की कुर्बानी को याद कर वहां मौजूद जायरीन को गमजदा कर दिया है। अमान मियां ने बताया है कि किस तरह मौला अली ने इंसाफ, इल्म और हक की राह दिखाई और इमाम हुसैन ने सत्य के लिए प्राणों की आहुति दी। वहीं कॉन्फ्रेंस में अल्लाह की रहमत, मौला अली के फजीलत और करबला की शिक्षा को लोगों के सामने रखा गया। इस मौके पर शांति, सौहार्द और मानवता का संदेश भी दिया गया। एटा से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें गुलाम नूर पूर्वा गांव में रात चोरों ने एक सुनसान घर को निशाना बनाया है। करार हुसैन अपने परिवार के साथ पास के रहीमपुर मौलानी गांव में मजलिस में शरीक होने गए थे। जब रात 12 बजे वे लौटे तो घर का मुख्य गेट अंदर से बंद मिला। किसी तरह घर में दाखिल हुए तो पाया कि अलमारी और बक्से के ताले टूटे हुए हैं। वहीं घर से अमेरिकी डॉलर, साथ ही कतरी रियाल और सोने की अंगूठियां, कान के झालर, चांदी का लॉकेट और 50,000 नगद गायब मिले। वही घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। पीड़ित करार हुसैन ने बताया है कि उनके दो बेटे कामरान और सरफराज साउथ अफ्रीका में रोजगार के लिए रहते हैं, जबकि तीसरा बेटा अरमान मर्चेंट नेवी में है और मुहर्रम के लिए घर आया हुआ था। उसी दिन वो अपनी बहनों को प्रयागराज स्टेशन पर छोड़कर मुंबई रवाना करने गया था। ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द खुलासे की मांग की है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं सोनभद्र से, जहां आपको बता दें जिले में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर वन विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए पौधारोपण पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन उसका कोई ठोस परिणाम जमीनी स्तर पर नहीं दिखता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लगाए गए अधिकांश पौधे बिना देखरेख के सूख जाते हैं, ना तो संरक्षण होता है और ना ही जनपद के वन क्षेत्र में कोई ठोस विस्तार दिखाई देता है। इसके उलट वन क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण और विकास कार्यों के नाम पर पेड़ों की कटाई की जा रही है। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया है कि एनजीटी की रिपोर्ट के अनुसार सोनभद्र देश के सर्वाधिक प्रदूषित जिलों में से एक है। इसके बावजूद ना तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और ना ही पौधारोपण को लेकर कोई पारदर्शिता है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। मेरा नाम सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। हम आज यहाँ पे डीएफओ ऑफिस में आए हैं और ज्ञापन देने गए थे। यहाँ पर प्रभागी वनाधिकारी हैं यहाँ पे जो गिरीश सिंह जी ने उनको ज्ञापन दिया है जो ये वृक्षारोपण हो रहे हैं। आखिर वास्तविकता में इसकी हो भी रहे हैं तो हो रहा है तो उसकी हकीकत क्या है, क्योंकि हमारा जो जनपद है अगर आप देखें तो एनजीटी रिपोर्ट में निचले स्तर पर है, तो जिस क्षेत्र में आता है हमारा जनपद और जियो टैग भी हो रहा है पिछले 2-3 सालों से। तो हमने ये मांग किया है कि जो जियो टैगिंग हो रही है उसमें पौधे जो लगाए गए हैं पिछले भी तो आकलन नहीं आ पाया होगा जो कल पे हुए हैं और जो इधर होंगे, पिछले 2-3 सालों में जो जियो टैगिंग के पौधे लगे हैं वो पौधे अभी जीवित भी हैं कि उन्हीं पौधों पर दोबारा पौधे लग रहे हैं। तो इसकी जो है वास्तविकता क्या है कि करोड़ पौधे पिछले 5 सालों में लगे हुए हैं और हमको लगता है कई करोड़ रुपए भी खर्चे हुए हैं, लेकिन इसका जो जिस उद्देश्य से जो सरकार ये करा रही है उसका फल जो है आने मास में मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसको लेकर हम लोगों ने बात किया। हमने बात और किया कि वन क्षेत्र हमारे यहाँ बढ़े हैं या घटे हैं।
खबर देख रहे हैं जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रामवृक्ष यादव ने बस्ती जिले के एक होटल में प्रेस वार्ता कर सनसनीखेज खुलासा किया है। यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के सहयोगी दल से जुड़े एक मंत्री उनके खिलाफ हत्या की साजिश रच रहे हैं, जिसके लिए 1 करोड़ रुपए की रकम भी इकट्ठा की गई है। रामवृक्ष यादव का दावा है कि ये साजिश गोरखपुर क्षेत्र में रची जा रही है और इनमें राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी उस मंत्री के संपर्क में रहकर सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वह इस गंभीर मामले को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, महासचिव शिवपाल यादव और प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचा चुके हैं। साथ ही रामवृक्ष यादव को पूर्व में एक हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसमें उन्होंने 17 साल की सजा भी काटी थी, लेकिन बाद में वो न्यायालय से दोषमुक्त घोषित हुए। उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की और खुद की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है विश्वस्त सूत्रों से कि हमारे जनपद के एक मंत्री हैं पूर्वांचल के, उनकी साजिश पूरी तरह से इसमें संलिप्त है और इसमें कुछ हमारे जो विरोधी हैं, जो मुझे नहीं देखना चाहते हैं, और जो जो दल के नेता हैं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, इस सब की मिली जुली साजिश है और मुझे अपने रास्ते का कांटा समझ करके मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं जी। और इसका मैं शिकार पहले भी हो चुका हूं और मैं उस पर मैं ज़्यादा अतीत में नहीं जाना चाहता। मैं उस पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। मुझे साजिशन राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण मुझे फर्जी तरीके से एक हत्या के मामले में फंसाया गया और मुझे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से न्याय मिला। मैं आपके बीच में हूँ, जनता के बीच में हूँ। जब से आया हूँ मुझे काफ़ी अरसे जेल की शिक्चों में रहना पड़ा, जेल की हवा खानी पड़ी। खबर देख रहे हैं जहां मंझोला थाना क्षेत्र में स्थित मंडी गेट पर बुधवार देर शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते मामूली विवाद खूनी झड़प में बदल गया। वहीं दोनों ओर से लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया गया है, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वारदात मंडी चौकी से महज कुछ ही दूरी पर हुई, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है। मंझोला थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच खबर आ रही है जहां जिले में उस वक्त हालात तनावपूर्ण हो गए जब सस्पेंड किए गए लेखपाल सुभाष मीणा ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में लेखपाल इकट्ठा हुए और उन्होंने जिला अधिकारी और धौलाना एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी की है। साथ ही आपको बताया जा रहा है कि जन चौपाल के दौरान एक किसान ने रिश्वत की शिकायत की थी, जिस पर डीएम ने तत्काल प्रभाव से सुभाष मीणा को सस्पेंड कर दिया था। इसी बीच खबर आ रही है सुभाष इस कार्रवाई से मानसिक रूप से आहत थे और उन्होंने जान दे दी। मृतक लेखपाल के समर्थन में उतरकर लेखपाल संघ के मामले की निष्पक्ष जांच और डीएम एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं डीएम ने सुभाष मीणा की मौत पर दुख जताया है और कहा है कि यदि शिकायत वापस लेने के लिए किसान द्वारा पैसे की मांग की गई थी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हापुड़ कलेक्ट्रेट पर लेखपालों का प्रदर्शन जारी है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। देखिए, हमारे चकबंदी के लेखपाल श्री सुभाष मीणा द्वारा कल जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान को देने का प्रयास किया गया, जिसके बाद कल रात्रि में उनका दुखद मृत्यु हो गया और ये बहुत दुखद खबर है। और हम लोग स्थानीय प्रशासन जो है वो परिवार के संपर्क में है, परिवार से लगातार हम लोग टच में हैं। हमने पूरा प्रयास किया कि जो भी सर्वोत्तम चिकित्सीय सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाए, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे हमारी नहीं चली और व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए और हम सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए काफ़ी दुखद खबर है।
और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें कोतवाली देहात थाना क्षेत्र स्थित देव होटल के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक सड़क किनारे गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने तत्काल उसे मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान जनपद कासगंज के अमापुर कस्बे निवासी अंशुल के रूप में हुई है। अंशुल के पिता राजेश का कहना है कि उनका बेटा सोमवार शाम बाजार जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन वो घटनास्थल तक कैसे पहुंचा इसकी जानकारी परिवार को भी नहीं है। पुलिस प्रथम दृष्टया से इसे अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई मौत मान रही है, लेकिन परिजनों को संदेह है कि मामला सामान्य हादसा नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। कोतवाली देहात पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एटा से राज खान की रिपोर्ट। और खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें मुरादाबाद मंडल के रेलवे कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार गेट मीटिंग की है। यूनियन के महामंत्री बीसी शर्मा के आह्वान पर आयोजित इस मीटिंग की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष एसके उपाध्याय ने की और संचालक सिद्धार्थ शंकर ने किया है। वहीं गेट मीटिंग में ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना की बहाली, एनपीएस को रद्द करने, रनिंग कर्मचारियों के माइलेज में 25% वृद्धि, 8वें वेतन आयोग के गठन और रेलवे के निजीकरण पर रोक जैसी मांगों को प्रमुखता से रखा गया है। लोको स्टेशन, कैरेज एंड वैगन, लेखा विभाग और डीआरएम ऑफिस शाखा के 300 से ज्यादा कर्मचारियों ने इस विरोध में हिस्सा लिया है और एकजुटता का प्रदर्शन भी किया है। वक्ताओं ने सरकार को दो टूक कहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो रेलकर्मी देश भर में बड़ा आंदोलन करेंगे। यूनियन का कहना है कि कर्मचारी अब अपने अधिकारों को लेकर पीछे नहीं हटेंगे। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? धर्मवीर सिंह नाम है सर, क्या उद्देश्य है आज की गेट मीटिंग का उद्देश्य एनपीएस गोवैक ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं हम लोग, और प्राइवेटाइजेशन जो चल रहा है रेलवे डिपार्टमेंट में उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो वैकेंसी हमारी खाली चल रही है उनको फिल करने की डिमांड है। सारी कर्मचारी जो विरोधी नीति है उनको बंद करने की डिमांड है हम लोगों की। सर, आपके मांगे किससे रही है? मुख्य मांग क्या आया जी? आपके क्या क्या मांगे? मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग ओपीएस है। और अभी के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहो और बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।